श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग। अध्याय का भावार्थ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म, आत्मा, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ जैसे गूढ़ विषयों का स्पष्ट निरूपण करते हैं। साथ ही मृत्यु के समय स्मरण का अत्यंत महत्व बताते हैं कि मनुष्य अंत समय में जिसे स्मरण करता है वही गति उसे प्राप्त होती है। योग, भक्ति, ज्ञान और साधना, इन सभी का सुंदर समन्वय इस अध्याय की विशेषता है। 1. अर्जुन का प्रश्न, ब्रह्म क्या है? अर्जुन जिज्ञासा से पूछते हैं, हे केशव, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत और अधिदैव क्या है? और अधियज्ञ किसे कहते हैं? साथ ही वे ये भी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के समय योगयुक्त होकर आपका स्मरण कैसे किया जाए। ये प्रश्न मानव जीवन के मूल प्रश्न हैं। मैं कौन हूँ? ये जगत क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है? और अंत समय मेरी गति क्या होगी? 2. भगवान श्री कृष्ण का उत्तर, ब्रह्म, आत्मा और कर्म। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अक्षर ब्रह्म, जो नाशरहित, शाश्वत और परम सत्य है, वही ब्रह्म है। अध्यात्म, जीव में स्थित आत्मा जो चेतन है, वही अध्यात्म है। कर्म, प्राणियों के द्वारा किया गया वह कर्म जिससे भोग और सृष्टि चक्र चलता है। अर्थात ब्रह्म परम तत्व है, आत्मा उसका अंश है और कर्म आत्मा की यात्रा को दिशा देता है। 3. अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अधिभूत, नश्वर भौतिक जगत, पंचमहाभूतों से बना शरीर और संसार। अधिदैव, देवतागण, विशेषकर सूर्य, जो संपूर्ण जगत को ऊर्जा देता है। अधियज्ञ, स्वयं भगवान, जो हर शरीर में साक्षी रूप में स्थित हैं। इस प्रकार भगवान बताते हैं कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति नहीं, बल्कि प्रत्येक कर्म जब ईश्वर को अर्पित हो वही यज्ञ है। 4. मृत्यु के समय स्मरण का रहस्य। श्री कृष्ण अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है वही भाव उसकी अगली गति निर्धारित करता है। जो जीवन भर धन, पद, मोह में डूबा रहा, अंत समय वही स्मरण आएगा। जो ईश्वर भक्ति, नाम स्मरण, सेवा में लगा रहा, उसका अंत समय भी पवित्र होगा। अर्थ, मृत्यु का क्षण अचानक नहीं होता, वो पूरे जीवन की साधना का परिणाम होता है। 5. अभ्यास और वैराग्य का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को ईश्वर में स्थिर करना आसान नहीं, लेकिन निरंतर अभ्यास योग और वैराग्य से यह संभव है। जैसे नदी निरंतर बहकर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही मन यदि बार बार भगवान की ओर मोड़ा जाए तो अंततः उसी में लीन हो जाता है। 6. योगयुक्त होकर प्राण त्याग। भगवान बताते हैं कि इंद्रियों को संयमित करके, मन को हृदय में स्थिर करके, प्राण को मस्तक में स्थापित करके, ओम का उच्चारण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जो प्राण त्यागता है वह परम गति को प्राप्त करता है। ये राजयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों का संयुक्त स्वरूप है। 7. भक्ति योग की सर्वोच्चता। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो अनन्य भक्ति से मेरा स्मरण करता है उसे मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। ये भक्ति किसी विशेष समय की मोहताज नहीं। चलते फिरते, काम करते, खाते पीते यदि मन ईश्वर में लगा है तो वही सच्ची भक्ति है। 8. पुनर्जन्म का चक्र और उससे मुक्ति। भगवान बताते हैं, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं। केवल भगवान की प्राप्ति से ही जन्म मरण का अंत होता है। जो ईश्वर को प्राप्त करता है वह फिर इस संसार में दुख भोगने नहीं आता। 9. ब्रह्मा का एक दिन और सृष्टि का रहस्य। श्री कृष्ण काल की विशालता बताते हैं। ब्रह्मा का एक दिन इक्वल्स 1000 चतुर्युग, उतनी ही अवधि की उनकी रात। दिन में सृष्टि प्रकट होती है, रात में लीन हो जाती है। लेकिन ब्रह्म इन सब से परे, शाश्वत है। 10. अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त। सृष्टि अव्यक्त से प्रकट होती है और पुनः अव्यक्त में लीन हो जाती है, लेकिन आत्मा और परमात्मा इस परिवर्तन से अछूते रहते हैं। ये समझ मनुष्य को अहंकार, भय और शोक से मुक्त करती है। 11. शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। श्री कृष्ण 2 मार्ग बताते हैं। एक शुक्ल मार्ग, प्रकाश का पथ, अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण। इस मार्ग से जाने वाला योगी ब्रह्म को प्राप्त करता है। 2. कृष्ण मार्ग, अंधकार का पथ, धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन। इससे जाने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, लेकिन जो भक्त अनन्य भक्ति में स्थित है वह इन मार्गों से परे है। 12. निष्कर्ष। अध्याय 8 का सार। ब्रह्म शाश्वत है, आत्मा उसका अंश है, कर्म बंधन भी है और मुक्ति का साधन भी। अंत समय का स्मरण जीवन भर की साधना पर निर्भर है। अनन्य भक्ति से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। ईश्वर प्राप्ति ही जन्म मरण से मुक्ति है। 13. आज के जीवन में अध्याय 8 की शिक्षा, प्रतिदिन नाम स्मरण करे, कर्म को ईश्वरार्पण बनाए, मृत्यु से न डरे, जीवन को पवित्र बनाए, भक्ति, योग और ज्ञान,
तीनों का संतुलन रखें। फोल्डेड हैंड्स। समापन। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि जैसा जीवन वैसी मृत्यु, और जैसी मृत्यु वैसी ही अगली गति। इसलिए आज को पवित्र बनाओ, कल स्वयं पवित्र हो जाएगा।